नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर परिचर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अनिवार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने ग्रंथ ये लिखा है? इस ग्रंथ जो है के लेखक जो हैं वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना ये लिखा है रामविलास शर्मा ने। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना, ये किसने लिखा है? की आलोचना का अर्थ की आलोचना ये जो लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश जो है किसने लिखा है? ये लिखा है रामचंद्र तिवारी ने। उसके बाद है कि हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? ये ग्रंथ है शिव कुमार मिश्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है एक और द्रोणाचार्य। क्या है? एक और द्रोणाचार्य ये जो नाटक है इसके कथन जो हैं वो कौन से सही हैं? क्या है कि उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई थी। क्या ये बात सही थी? द्रोणाचार्य के नाटक से ये पंक्ति जो है उठाई गई है, तो हाँ ये बात सही थी। उसके बाद है कि राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। हाँ ये भी बात सही है। उसके बाद है कि व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। नहीं ये गलत है। उसके बाद है याद है जब तुमने विरोधी की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसीलिए विरोध मत करो। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात भी द्रोणाचार्य के नाटक से सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि राम रावण के युद्ध को रूपांतरित करने के लिए निराला ने क्या किया था? संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया था, अधिकतर द्वित्व गुणों का प्रयोग किया, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया था। क्या ये बात सही है? उसके अगला पॉइंट है कि देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि राम और रावण के युद्ध को रूपांतरित करने के लिए निराला ने संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान विशेष पर बल दिया था। ये बात जो है सही है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। ये जो है पंक्ति किसकी है? ये राम की शक्ति पूजा से ये पंक्ति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नंद दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। क्या हैं? कि इनकी रचना ही बड़ी सरस और मधुर है। क्या ये बात है जो सही है? बिल्कुल सही है। उसके बाद नंददास जी के बारे में शुक्ल ने क्या कहा है कि कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासादिक युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। ये बात भी सही है। उसके बाद है कि इनकी रचना रस पंचाध्यायी 16 छंदों में लिखी गई है। नहीं, ये बात जो है गलत है।
उसके बाद है कि अनुप्रास और चुने हुए संस्कृति पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते हैं, ये बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए और बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, वो कौन सी हैं देख लेते हैं। प्रेमचंद्र 1941, भारतेंदु युग आलोचनात्मक पुस्तक है 1943, निराला 1946। देखो भारतेंदु और निराला, प्रेमचंद्र, इन सभी की आलोचनात्मक पुस्तक जो हैं इनके नाम से किसने की है? रामविलास शर्मा ने। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 में, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में, लोक जीवन और साहित्य 1955 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है? कौन सी कृतियां हैं जो आत्मकथा नहीं है? वो कौन सी हैं? ये कहानी यह भी, बाणभट्ट की आत्मकथा, अन्या से अनन्या, शेखर एक जीवनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बाणभट्ट की कौन सी कृतियां हैं यानी कौन सी रचनाएं हैं जो आत्मकथा नहीं है? तो कौन सी है? बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये आत्मकथा नहीं है। उसके बाद है शेखर एक जीवनी, ये भी आत्मकथा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जीवनी, ये दोनों हैं क्या? ये उपन्यास हैं। क्या है? उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ने से ये लग रहा है कि आत्मकथा लिखा है, तो हो सकता है आत्मकथा हो, पर ये उपन्यास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय हैं, कौन से हैं? राजनीतिक द्वंद्व, वय संधि, पुरुष परीक्षा, अनमेल विवाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय हैं वो कौन कौन से हैं? वो जो विषय हैं वो हैं वय संधि और अनमेल विवाह। ये जो हैं विद्यापति की पदावली में वर्णित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी और डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरी भव बाधा हरो, दोहों में प्रयुक्त मेरी भव बाधा हरो, राधा नांगर सोए, जा तन की झाई परे। तो इसमें जो झाई शब्द का प्रयोग होता है इसमें ये किस अर्थ में होता है? परछाई में, झलक में, मुस्कान में या दृष्टि में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि झाई का जो अर्थ लिया गया है वो क्या है? परछाई और झलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, सही क्रम क्या है? दूसरी परंपरा की खोज, व्योमकेश दरवेश, शांति निकेतन से शिवालिक तक, साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा हमारा शांति निकेतन। शांति निकेतन का समय क्या है? 1967 ईस्वी। उसके बाद आएगा दूसरी परंपरा की खोज, इसका समय क्या है?
1800 नहीं है, 1900 है, 1982। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका समय है 1997। 1997 इसमें। व्योमकेश दरवेश का समय जो है वो क्या है? 2011। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पहले आएगा सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? कौन सी है? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र या सती प्रताप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सती प्रताप। अनुदित रचना नहीं है। ये क्या है? ये एक मौलिक नाट्य है, मौलिक नाटक है। बाकी जो है विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, ये अनुदित रचनाएं हैं। इनका जो समय है वो क्या है? विद्या सुंदर का जो समय है वो है 1968। पाखंड विडंबन का समय क्या है? 1872। सत्य हरिश्चंद्र का समय है 1875। और सती प्रताप का जो समय है वो क्या है? 1883 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। क्या है कि इनकी अनुदित रचनाएं जो हैं वो कौन सी हैं? धनंजय विजय, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्बल बंधु, रत्नावली। और मौलिक रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवति, विस्मय विस्मोद, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी इत्यादि। बाकी जो है कि सती प्रताप भारतेंदु द्वारा रचित अपूर्ण नाटक है। क्या है? अपूर्ण नाटक है, जिसे किसने पूरा किया है? राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडा राय दहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, या मोहम्मद गौरी के मानभंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेवा तट पर मृगया के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं? यह हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। क्या ये बात सही है? नहीं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि इसका कोई भी पात्र अमान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। हाँ, ये बात जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद है पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सामान्य जंसपूर्ण थी। क्या ये बात सही है? नहीं। अगला पॉइंट है कि शेखर एक जमन्ना विद्रोही पात्र है। इसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी एंड डी। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, ये किसका उपन्यास है? ये अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
इसके शेखर एक जीवनी के उपन्यास की भूमिका के अंश कुछ हैं, हम देख लेते हैं। इसकी भूमिका के अंश हैं वेदना में एक शक्ति जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि शेखर घनीभूत वेदना को केवल एक रात में देखे हुए विजन हो सब शब्दबद्ध करने का प्रत्यय है। उसके बाद है कि इसके खंडों में कुछ चीज़ें बटी हुई हैं। शेखर एक जीवनी कितने खंडों में है? 4 खंडों में ये बटा हुआ है। तो इसका पहला खंड है उषा और ईश्वर, दूसरा खंड है बीज और अंकुर, तृतीय खंड है प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड है पुरुष और परिस्थिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने देखा शेखर एक जीवनी के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा और संजय। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ये किससे सुमेलित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विदुर ने क्या कहा है? विदुर ने कहा है कि हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। तो ये बात जो है विदुर ने कही है। गांधारी ने क्या कहा है? गांधारी ने कहा है पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो। उसके बाद अश्वत्थामा ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्टांत से पिता की पाप हत्या का। धनंजय ने क्या कहा कि अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। ये बात किसने कही है? संजय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। ये पंक्तियां जो हैं किस नाटक से ली गई हैं? ये अंधा युग नाटक से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? अंधा युग से। अंधा युग, अंधा युग का समय क्या है? इसका जो समय है वो है 1955। क्या है? 1955। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। क्या है? नंददास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। तो इसका जो सही समय है वो क्या है? इनका जो सही समय है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हो जाएगा ए। पहले सूरदास, फिर नंददास, फिर कृष्णदास, फिर परमानंदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? नीड़ का निर्माण, फिर से, या बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का जो चित्रण किया वो किस आत्मकथा में किया है? क्या भूलूं क्या याद करूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका जो समय है वो कितना है? 1969। सॉरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्थित रेखा जनेगा वही कुटिलता जिसने भव में बल देखा। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य हैं। कौन से हैं? कपोल, सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। भौं की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है, या भौं की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, या अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यस्त हो रहा है। तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि भौं की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है और यहाँ अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यस्त हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी और डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये जो पंक्तियां हैं वो किससे ली गई हैं? ये आंसू से ली गई हैं। आंसू जो एक खंड काव्य है इससे ली गई हैं जयशंकर प्रसाद का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय बंधुत्व किसे कहते हैं? अब मैं नच्यो बहुत गोपाल होगा। रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निबंध लिखा है वो है रामायण का समय। क्या है? रामायण का समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। बंधुत्व किसे कहते हैं? ये किसका है? ये मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का है। अब मैं नच्यो बहुत गोपाल ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद है रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। ये किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है गोरी सुंदर पतली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर है वो क्या है? अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अरहर की दाल। अरहर जो है गोरी सुंदर पतली होती है, केसर काले रंग, और ये एकदम ये छिलका जो होता है बिल्कुल काला काला सा होता है। और 11 देवर छोड़ के यानी 11 महीने छोड़ के जेठ में इसका जो ज्येष्ठ बोलते हैं उसमें इसका कटाव किया जाता है। तो ये जो पहेलियां हैं वो किसकी हैं? अमीर खुसरो की पहेली है। कुछ अमीर खुसरो की कुछ और पहेलियां हैं उनको भी हम देख लेते हैं। क्या है? इनकी जो चर्चित पहेलियां हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली है कि गोल मटोल और छोटा मोटा हरदम वाह तो जमी पर लोटा खुसरो कहे नहीं झूठा है जो ना बूझे अकिल का खोटा। ये किसका है? इसका अर्थ क्या होगा? लोटा। उसके बाद है श्याम बरन और दांत अनेक लचकत जैसे नारी। किसके लिए कहा गया है? आरी के लिए। आरी क्या होती है? ये वृक्षों को काटने के लिए जो औजार यूज किया जाता है उसके लिए। उसके बाद है एक गुनी ने या गुन कीना हरियल पिंजरे में दे दीना देखा जादूगर का हाल डाले हरा निकाले लाल। ये क्या है? किसके लिए कहा गया? अर्थ क्या होगा इसका? पान। आगे क्या है कि आगे आगे बहिना आई पीछे पीछे भैया दांत निकाले बाबा आए बुरखा ओढ़े मैया। इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? भुट्टा यानी मक्का। मक्का के समय जो भुट्टा आता है उसके लिए ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तद्देशो शब्दार्थो संगुणा बन ललकारती पुनः क्यापी उक्ति किस आचार्य की है? भामा की, धनंजय की, मम्मट की, भोजराज की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मम्मट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? सदल मिश्र की, लल्लू लाल की,
या विट्ठल नाथ की या नाभादास की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लल्लू लाल जी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, जेहि पाखी के निहर होई, कहे बिरहा के बात, सोई पाखी जाए जरी, तेहवर होई निपात। इस दोहे में उपयुक्त अतियुक्त है, लेकिन यहाँ क्या है, संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में, परिणाम निर्देश के रूप में, केवल ऊहात्मक पद्धति के निर्वाह के लिए, अभिधात्मक अर्थ बोध के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। ये जो पंक्तियां हैं वो किससे ली गई हैं? पद्मावत से ली गई हैं। पद्मावत किसकी रचना है? मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत से किस खंड से हैं? नागमती वियोग खंड से ली गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। क्या है कि शरत चंद्र ने कौन सी रचना लिखी है? शिवरानी देवी, रामवृक्ष, बेनीपुरी, हरिवंश राय बच्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? शरत चंद्र की रचना है आवारा मसीहा। क्या है? आवारा मसीहा। शिवरानी देवी की रचना है प्रेमचंद्र घर में। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं और गुलाब। हरिवंश राय बच्चन की रचना है नीड़ का निर्माण फिर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी नहीं, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। शेखर, सिलिया, जयदेवपुरी, बाणभट्ट। तो ये जो है इनके कुछ पात्र हैं, ये किससे संबंधित हैं? शेखर जो है वो किससे संबंधित हैं? शेखर सरस्वती से संबंधित हैं। सिलिया जो है वो माता दीन से संबंधित है। उसके बाद जयदेवपुरी जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तारा से। बाणभट्ट जो हैं वो निपुणिका से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। शेखर और सरस्वती ये किस रचना से हैं? एक शेखर एक जीवनी से। सिलिया और मतादीन जो हैं गोदान से हैं। जयदेवपुरी और तारा जो हैं वो किससे संबंधित हैं? किस रचना से? झूठ और सच से। बाणभट्ट और निपुणिका किससे संबंधित हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? और इनके कुछ उपन्यास हैं, उनके पात्र हैं, उनको देख लेते हैं। झूठ और सच के पात्र हैं कौन कौन है? कनक, उर्मिला, सोमराज, अशद। गोदान के कुछ पात्र हैं, होरी, धनिया, गोबर, मालती, मेहता, राय साहब। बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित हैं कुछ, कौन है? भट्टनी, सुचारिता, महामाया, अघोर भैरव, बिरती ब्रज। शेखर एक जीवनी से है। शशि, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह। ये जो हैं कुछ उपन्यास या रचनाओं से संबंधित पात्र हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन जो है वो क्या है कि कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। क्या ये बात जो है सही है? बिल्कुल सही। दूसरा कारण है इसका कि क्योंकि अपने उत्पाद के पूंजी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। क्या ये बात भी सही है? हाँ, ये बात भी सही है। और ये दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, आर एक की व्याख्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए।
तो ये रहा आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।